अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू हिनाज़ किचन। तो आज मैं बना रही हूँ ये बर्फ़ी बेसन की। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए, यहाँ हमें चाहिए 1 प्याली बेसन। 1 प्याली बेसन के बाद हमें चाहिए आधी प्याली घी, चीनी चाहिए आधी प्याली, और चीनी से आधा हमें चाहिए पानी। चीनी आधी प्याली है और उससे भी आधा पानी है। ये है शीरा बनाने के लिए। और ये थोड़े से नट्स हैं जो हम इसके ऊपर डालेंगे। कढ़ाई रख दी है मैंने, कढ़ाई के ऊपर फ्लेम ऑन कर दिया है। यहाँ डालेंगे हम अपनी कढ़ाई में घी। घी डाल के जब घी मेल्ट होने लगेगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। यहाँ हमें घी को पहले मेल्ट करना है। जब मेल्ट हो जाएगा घी अच्छे से तो फिर इसमें बेसन डाल के हम बेसन को थोड़ा भूनना शुरू करेंगे। घी मेल्ट हो चुका है हमारा, यहाँ डाल देंगे हम बेसन। बेसन डालने के बाद इसको भूनना शुरू करना है। चमचा मुसलसल चलाते रहें। चमचा हमें मुसलसल चलाना है इसके अंदर, ताकि ये बेसन हमारा कढ़ाई से चिपके नहीं और इसके ये जो गुठलियाँ बनती हैं ये ख़त्म हो जाएं। चमचा हमें मुसलसल चलाना है। जब शुरू में हम घी में बेसन डालेंगे तो ये हार्ड हो जाता है। जब भी कभी आपका मीठा खाने का दिल करे तो आप ये बर्फ़ी बना सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत कम चीज़ों से बहुत अच्छी बर्फ़ी बनती है ये। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसको आप जार में रख भी सकते हैं, पैक करके फ्रिज में रख दें या वैसे ही रख दें। काफ़ी अर्सा चल जाती है ये बर्फ़ी और खाने में बहुत अच्छी होती है। यहाँ दूसरी तरफ हम अपना शीरा बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पानी डाल दिया है मैंने, इसके बाद चीनी डाल देंगे। फ्लेम ऑन करके तो हम चीनी को इसमें पहले मेल्ट करेंगे। जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो हम थोड़ा सा चीनी को पकाएंगे। चीनी का हमें तार नहीं बनाना शीरे का, सिर्फ हमें अच्छा सा चिपचिपी हो जाए चीनी, इस तरीके से रखना है। अगर तार बनेगा तो हमारी बर्फ़ी जो है काफ़ी हार्ड हो जाएगी। हमें हार्ड नहीं चाहिए, बर्फ़ी जैसी होती है उस बर्फ़ी की तरह हमें ये चाहिए। तो जब तार बनेगा तो हमारी बर्फ़ी हार्ड हो जाएगी, इसलिए हमें तार नहीं बनाना है। सिर्फ चीनी को इसमें मेल्ट करना है और थोड़ा सा पकाना है। जब ये चिपचिपी हो जाएगी तो हम इसमें डाल के इसको पकाएंगे। ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह होती है, इसलिए इसको हम तार नहीं बनाते शीरे का। शीरा हो चुका है हमारा तैयार। यहाँ पर ये देखें इस तरह, बस इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ़। और यहाँ पर हमारा बेसन भी हो चुका है। इस शीरे को हम डाल देंगे बेसन में, थोड़ा थोड़ा करके इस शीरे को बेसन में डाल देंगे और देंगे इसको मिक्स। शीरे को और बेसन को मिक्स करेंगे। फ्लेम ऑन है, हल्की आंच पे इसको मिक्स करेंगे, शीरे को और बेसन को। यहाँ ये मिक्स होना शुरू हो गया है। चमचा मुसलसल चलाते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। जब ये तैयार होगा मिक्स होके तो ये कढ़ाई छोड़ देगा और चमचे से चिपकने लगेगा, तो इसका मतलब है कि ये जमने के लिए तैयार है। यहाँ पे 2-3 मिनट इसको और पकाना है तो फिर बस ये रेडी हो जाएगा। तो फिर हम इसको प्लेट में या डिश में निकाल के किसी में भी सेट करके जमा लेंगे। ये देखें ये पकना स्टार्ट हो गया है, इसने कढ़ाई छोड़ दी है। बस 1-2 मिनट इसको और पकाना है। यहाँ पे ये इस तरीके से ये देखें कढ़ाई छोड़ देगा और ये आपस में चिपकने लगेगा। यहाँ मैंने इसको प्लेट में निकाल के सेट कर दिया है। इसके ऊपर ये नट्स डाल देंगे और अच्छे से फैला देंगे ताकि ये इसके ऊपर गरम में ही चिपक जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर हम इसको कटिंग करना शुरू करेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, अभी नहीं कर सकते। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा हमारा ये, तो हम यहाँ पर ये आ चुका है रूम टेम्परेचर पे। अब इसकी कटिंग करना स्टार्ट करेंगे हल्के हाथ से इस तरह। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो अब हम इसके पीसेस अलग कर लेंगे।
अब ये गरम है, अब इसको जमने में 15-20 मिनट लगेंगे। अब यहाँ मैंने इसको कटिंग करके निकाल लिया है, इसके पीसेस कर लिए हैं। ये बिल्कुल बर्फ़ी की तरह तैयार हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।